नमस्ते बच्चों। आज आपको हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करना है। अभी तक आपने इसमें पढ़ा कि वर्ण विचार, शब्द विचार, इसके बाद संधि पढ़ा आप लोगों ने। आज आप लोगों को पढ़ना है शब्द रचना। शब्द रचना में हमें कहाँ से क्या कैसे होता है, किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है, वह हम जानेंगे आज। तो आज हमारा जो इसका प्रकरण है वह है शब्द रचना। शब्द रचना और शब्द भंडार। पहले हम शब्द रचना के बारे में जानेंगे। शब्द रचना में बच्चों हम देखते हैं कि जो शब्द है वो बनता किससे है? वर्ण से। वो किससे बनता है? शब्द की रचना होती है वर्ण से। शब्द की रचना वर्णों के परस्पर सार्थक मेल, परस्पर सार्थक मेल से बनता है, जैसे होता है। ठीक है। शब्द की जो रचना होती है वर्णों के परस्पर सार्थक मेल से होता है या बनता है। यहाँ पर आपने देखा कि जो वर्ण हमारे हैं उनके परस्पर मेल से ही जो है सार्थक मेल से शब्द की रचना होती है। तो शब्द रचना में हम पहला तो अध्ययन करते हैं सार्थक शब्दों का। किसका अध्ययन करते हैं? सार्थक शब्दों का। इसके बाद अध्ययन करते हैं हम उन शब्दों के बोलने से हमारे विचारों की अभिव्यक्ति होती है। सार्थक अभिव्यक्ति यानी कि हमारे जो शब्द हैं वह शब्द क्या हैं? आपके ऐसे होने चाहिए जो कि हमारी अभिव्यक्ति को पूर्णतः व्यक्त कर सके। यानी कि हम जो बोल रहे हैं शब्दों को इस तरह से सारगर्भित बोलना चाहिए या उनको रखना चाहिए कि हमारे विचार जो हैं वो सारगर्भित हों और दूसरों को कम भाषा में, कम शब्दों में उनको ज़्यादा पता चल सके। तो इसके साथ साथ शब्द रचना के में एक और किसका करते हैं कि शब्द का प्रयोग या शब्दों का प्रयोग सार्थक अभिव्यक्ति के लिए होता है। तीसरा है कि निरर्थक शब्दों का प्रयोग इसमें वर्णन नहीं होता है। निरर्थक शब्दों का वर्णन, निरर्थक शब्दों का वर्णन नहीं होता है या नहीं किया जाता है। नहीं किया नहीं किया जाता।
यानी कि जो ऐसे शब्द, जैसे निरर्थक शब्द क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं ना चाय वाय, रोटी बोटी, है ना, रोटी बोटी, तो ये क्या है, ये जो ये निरर्थक हैं, इनका हम अध्ययन, इनका हम वर्णन इसमें शब्द रचना में हम नहीं करते हैं। सिर्फ जो सार्थक होते हैं शब्द, जो कि अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को ही, जैसे हमें चाय पीनी है, अगर यदि हम किसी से बोलते हैं कि हमें चाय पीनी है, तो वो क्या बोलेगा कि हमें चाय पीनी। अगर किसी से इच्छा जाहिर करनी है तो हम बोलेंगे कि हमें चाय चाहिए या मुझे चाय चाहिए। हम वाय अगर बोलते हैं मुझे वाय चाहिए, तो कोई उस भाषा को, उस शब्द को नहीं समझेगा। लेकिन चाय है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है ना, ये हमारे सार्थक शब्द होते हैं। ऐसे शब्दों का हम इसमें वर्णन करते हैं। तो शब्द रचना में ये तो हो गया कि किसका किसका हम अध्ययन करते हैं और क्या अध्ययन किया जाता है। दो चीज़ हो गई, एक तो किसका हम अध्ययन करते हैं और उसमें क्या अध्ययन किया जाता है या क्या किया जाएगा, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद होती है कि शब्द रचना होती किस तरह से है, इसको हम कितने वर्गों में बांट सकते हैं। तो शब्द रचना को हम मुख्यतः 4 वर्ग होते हैं, लेकिन 5वां वर्ग भी एक हो जाता है, जो होता है व्याकरणीय प्रकार के आधार पर। व्याकरणीय प्रकार के आधार पर तो पहला इसमें होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। शब्दों का जब वर्गीकरण होता है, शब्दों का की रचना का वर्गीकरण या शब्दों का वर्गीकरण लिख लीजिए। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण, ये जब होता है, शब्दों का जब वर्गीकरण करते हैं हम, तो इसमें सबसे पहले इसमें आप देख रहे हो कि हमने इनका किस प्रकार से वर्गीकरण होता है। इन 5 का मैंने नाम लिख दिया है। कैसे होता है, एक तो होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा होता है रचना के आधार पर। तीसरा होता है प्रयोग के आधार पर। चौथा होता है व्याकरणिक के आधार पर। और 5वां होता है अर्थ के आधार पर। जिसमें से कि मुख्यतः आप इन 4 के बारे में, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, इस तरह के जो शब्द होते हैं, इनका जो शब्द निर्माण होता है या शब्द रचना होती है, वो कैसे हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। ये आप अपनी कॉपी पर शब्दों का वर्गीकरण करके लिख लेंगे। इसके बाद आगे जैसे जैसे हम बताते जाएंगे, वैसे वैसे आप इसे लिखते जाओगे। ये तो हमारा हो गया इसका वर्गीकरण। इसमें पहला आप देख रहे हो कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। आज हम सिर्फ इसे देखते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कुछ शब्दों की उत्पत्ति जो है वो कहीं दूसरी जगह से आई है, हिंदी में वह आत्मसात हुई है। जैसे दुग्ध, रात्रि, डाकघर, है ना, इंस्पेक्टर, इस तरह के जो हमारे कुछ शब्द हैं जो कि हमारे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इसको ये कहाँ से आए हैं, क्योंकि हमने तो आम चाल की बोल भाषा में इसे रख लिया है, लेकिन ये आए कहाँ से हैं, इनको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं से हमारे हिंदी में आए हैं, उनको उत्पत्ति या स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। हमारे हिंदी का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ है? हमारे हिंदी का प्रादुर्भाव संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है
जो कई भाषाओं की जननी है उसमें मुख्य एक हिंदी है। तो जब हिंदी का प्रादुर्भाव होने लगा उस समय कुछ ऐसे शब्द जो संस्कृत के थे उन्हें भी हिंदी में आत्मसात किया गया और उसे हिंदी में मिलाया गया। जब हिंदी में वह शब्द आए तो वहाँ पर उन्हें किसके अंतर्गत रखा गया? उत्पत्ति या शोध के अंतर्गत उन शब्दों को रखा गया। वहाँ पर रचना कैसे हुई उनकी? उत्पत्ति या शोध के आधार पर। इसमें एक शब्द आता है, जैसे उत्पत्ति या शोध में है के आधार पर पहला होता है तत्सम, तत्सम रूप। दूसरा होता है तद्भव रूप। तद्भव। तीसरा होता है देशज। चौथा होता है विदेशज या विदेशी भी कर देंगे आप। इसमें आप देख रहे हैं कि तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द में बच्चों हम जब संस्कृत के उन शब्दों को ज्यों का त्यों जब रख देते हैं तब उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत में जो शब्द हैं उन्हें हम जब ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जब उनके बदले रूप को हम बदलते हैं हिंदी में तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। इसके बाद देशज शब्द है। देशज में जो हमारे जो बोली है बच्चों, यहाँ पर भाषा और बोली मैंने आप लोगों को बताया था, समझाया था कि भाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं। भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। कुछ दूरी पर जाकर के वो बोली जो वो बदलती जाती है लोगों की, उसे हम बोली कहते हैं। तो कुछ ऐसी बातें वह जो बोली से आई हैं, क्षेत्रीय भाषाओं से आई, जिनको हम क्षेत्रीय भाषा यानी कि उपभाषा का नाम देते हैं, उससे जब आई हैं तो उसे हम देशज शब्द में लेते हैं। और बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं विदेशी शब्द, हमारी भारतीय संस्कृति एक विशालतम संस्कृति का एक उदाहरण, ऐसा उदाहरण है जो कि शायद पूरे विश्व में न देखने को मिले। यहाँ पर पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अफगानी आए, काबुल से लोग आए। ये सारे जो जहाँ से जैसे आए उन लोगों ने अपने अपनी भाषाओं के छाप को छोड़ते गए। भले ये यहाँ की धन संपदा को लूटने आए, धन संपदा को लूटते लूटते उन्होंने यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम किया। वर्चस्व कायम करके उन्होंने अपनी भाषाओं को भी हम पर लादा। लेकिन भारतीय संस्कृति ने उन भाषाओं से जो कुछ शब्द थे उनको इन्होंने अपने में आत्मसात कर लिया। जैसे पान दान यानी कि पान का डिब्बा है ना, लेकिन उसको हम पानदान कहते हैं। तो ये क्या है? ये पान हिंदी है लेकिन दान जो वो फारसी में आता है। तो इस तरह के जब शब्द आते हैं, रेलगाड़ी, रेल हमारे यहाँ की है, रेल जो है वो अंग्रेजी शब्द है लेकिन गाड़ी जो है वो क्या है? हिंदी है। तो अंग्रेजी और हिंदी मिल करके रेलगाड़ी बन गया। तो इस तरह के शब्दों को जब मिला करके शब्द बने तो वो विदेशी शब्द के अंतर्गत आए और उसमें भी वह संकर शब्द कहा है। जब दो भाषाओं को मिल करके एक शब्द बनता है तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। ये आप अच्छे से जान लेंगे, आगे मैं और वर्णन करके इसे बता रही हूँ। तो अभी आप देखो कि विदेशी में कुछ अंग्रेजी से आए, कुछ फ्रांस से आए, कुछ डच हैं, कुछ पुर्तगाली भाषा से है, कुछ फारसी है ना। इस तरह की जो भाषाएं से जो शब्द हमारे यहाँ आए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द के अंतर्गत रखे
या उनका स्रोत जो हो विदेशी हो गया। इसमें पहला हम देख रहे हैं कि तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि अंग्रेजी से सॉरी बच्चों, जो संस्कृत से आते हैं और उन्हें ज्यों का त्यों हम अपनी हिंदी में ले लेते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसमें सबसे पहला है तत्सम। तो इसमें जो तत्सम शब्द है संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द को हम ज्यों का त्यों या वैसे ही प्रयोग करते हैं या उसी रूप में, ये भी लिख सकते हैं आप। संस्कृत से आए हुए शब्द को हम उसी रूप में, ये ज़्यादा सही है, उसी रूप में प्रयोग करते हैं तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये हो गया। जैसे, अब जैसे में देखिए क्या है, दुग्ध, रात्रि, कर्म इत्यादि या आदि में लिख सकते हैं। कास्ट है ना, काट, मयूर, मोर, तद्भव, तद्भव किसे कहेंगे? संस्कृत से आए हुए शब्द को का परिवर्तित रूप, संस्कृत भाषा से आए हुए, संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द को का आए हुए शब्द का परिवर्तित रूप तद्भव कहलाता है। तद्भव शब्द क्या कहते हैं? जैसे दुग्ध का दूध, रात्रि का रात, कर्म का कार्य, मोर, मयूर का मोर है ना, दिवस का दिन। तो इस तरह के जब हम शब्दों को देखते हैं तो यह हमारे तद्भव आते हैं, यानी कि उन्हीं चीज़ों को जब हम हिंदी में उनका परिवर्तित रूप लेते हैं तो शब्द की रचना कहाँ से हुई? ये शब्द आए कहाँ से हैं? संस्कृत से आए हैं, लेकिन हिंदी में इनको दूध, रात, कार्य है ना, इन सब चीज़ों को कहा गया है। इसके बाद आपका है देशज। देशज में
जब हमारे देशज यानी कि देश धन ज मीन्स जन्मा हुआ, देश में जन्मा हुआ। जब देश में जन्मा हुआ इसका जब कोई शब्द हम अपने हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वह कौन कौन से हैं? जैसे जूता, पगड़ी। ये कहाँ से आए हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ ऐसी भाषाओं में ये बोले जाते हैं। थाली, पैसा, रोड़ा, खिड़की, रोटी। आदि ऐसे कई ऐसे शब्द हैं जो कि हम वह कहाँ से आए हिंदी में? देशज, यानी कि वह कुछ क्षेत्रीय भाषाओं से, क्षेत्रीय बोली या क्षेत्रीय भाषाओं से वो हमारे हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। उन्हें हम देशज शब्द यानी कि जो क्षेत्रीय भाषाओं से जो आए हैं, जो देश की जो भाषा है, देश में जो जन्मे हुए हैं, उनसे जो भाषाएं शब्द आए हैं उनको हम उत्पत्ति या शोध के आधार के अंतर्गत देशज के अंतर्गत रखते हैं। विदेशी है इसको आप विदेशी भी बोल सकते हैं, इसको आप आगत भी बोल सकते हैं। बहुत बुक में आगत भी लिखा होता है। आगत मतलब आए हुए, आगत मतलब आए हुए, बाहर से जो आता है उसको आगंतुक बोलते हैं। इसी तरह से या तो आप इसको विदेशी कहिए या तो इसको आगत कहिए। इसमें अंग्रेजी, फारसी, उर्दू है ना, फ्रांसीसी, रोमन, मतलब सारी भाषाओं से इसमें कोई ना कोई ऐसे शब्द आए हैं जिसको कि हम विदेशी के अंतर्गत रखते हैं। इसमें सबसे पहला आपका आता है बच्चों, इसको आप देख लीजिए। पहले अंग्रेजी से आए हुए शब्द हमारे हैं आइसक्रीम, है ना, हमारा क्या होता है बर्फ बोलते हैं, ठंडा बोलते हैं, लेकिन वो लोग आइसक्रीम। इंजीनियर, स्कूल, कॉलेज, ये सारी चीज़ें जो है वो विदेश में विदेशी भाषा में आगत में अंग्रेजी से आए हुए हैं। इसको मैं आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, या समझ लीजिए आप कि अंग्रेजी से जो आए हैं वो आइसक्रीम, स्कूल, है ना, आदमी, कुर्ता, कैंची, अखबार, कनस्तर, इस्पात, इसमें आप देख रहे हैं कि इंग्लिश से भी आए हुए शब्द हैं और पुर्तगाली है ना, फारसी है, अरबी है ना। इन सब से जो आए हैं वह सब जो है आगत शब्द या विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। एक इसमें बच्चों होता है संकर शब्द। संकर, संकर शब्द, संकर शब्द में जब दो भाषाओं से मिलकर एक शब्द की रचना होती है, दो भाषाओं जैसे रेलगाड़ी,
रेल गाड़ी। रेल जो है वो अंग्रेजी है और गाड़ी जो है वो हिंदी है। ऐसे जब शब्द बनते हैं तो उन्हें हम संकर शब्द के अंतर्गत, रेलगाड़ी, पानदान, है ना, डाकघर, इस तरह का जब शब्द बनेगा तो उसे हम छायादार, छाया जो है वो संस्कृत है, दार जो है वो फारसी है, तो छायादार, इस तरह के जब शब्द बनेंगे तो वो संकर शब्द के अंतर्गत आएंगे। बच्चों, आज आपका रचना के आधार पर का पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर ये हुआ है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। शब्द रचना का पहला भाग कि जो शब्द आपके यहाँ से आए हैं, उत्पत्ति यानी कि दूसरी भाषाओं से जो आए हैं, उनको हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार के अंतर्गत रखते हैं। धन्यवाद।